अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे हैं और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपसे जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दोनों एक ही चीज़ें होती हैं और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में स्टूडेंट आपसे किस किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं ये हम लोग आज देखेंगे। एक तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनके फ़र्क को देख लेते हैं। जैसे यहाँ स्टूडेंट लिखा हुआ है 1, 1 के बाद 5, 5 के बाद 9 है अप टू सो ऑन। तो इस क्वेश्चन में देखें आप तो आपको दिखाई दे रहा है कि कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि 1 और 5 के दरमियान भी 4 का गैप है और 5 और 9 के दरमियान भी 4 का गैप है। अगर गैप सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो उसको हम लोग अर्थमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें स्टूडेंट, तो यहाँ पे है 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 12, गैप सेम नहीं है। लेकिन एक क्वालिटी है इसके अंदर स्टूडेंट, वो क्या है, यानी कि अगर आप अगली टर्म को यानी 6 को 3 से डिवाइड करें तो उसका आंसर आता है 2, और 12 को 6 से डिवाइड करें फिर भी 2 आ रहा है। यानी कि 6 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर 2, 12 को 6 से किया तो भी 2। तो डिवाइड करने से जो गैप आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो डिवाइड से जो सेम आता है उसको हम लोग कॉमन रेशियो कहते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट इनकी जो कॉमन रेशियो है वो सेम है। तो आपसे कोई पूछता है सवाल कि क्या फ़र्क होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो आपका आंसर ये है कि अर्थमेटिक्स में कॉमन डिफरेंस सेम होता है और ज्योमेट्रिक में कॉमन रेशियो सेम होती है। अब स्टूडेंट सवाल है हमारे पास कि कॉमन डिफरेंस या कॉमन रेशियो हम कैसे, यहाँ पे चूंकि हम कॉमन रेशियो की बात करेंगे। अब फार्मूला देख लें स्टूडेंट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ये फार्मूला है an इज इक्वल टू a1 r पावर n, a1 आएगा r पावर n माइनस 1। ये है स्टूडेंट इसका फार्मूला। यानी कि आपसे जब ये कहा जाए कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्या फार्मूला है तो स्टूडेंट ये है an इज इक्वल टू a1 r पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे स्टूडेंट बिल्कुल वही चीज़ें हैं जो आपने प्रीवियस लेक्चर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ी थी। ये जो an होता है ये कोई nth टर्म है, a1 पहली टर्म को कहते हैं, r जो होता है कॉमन रेशियो होता है, n जो होता है नंबर ऑफ टर्म होती है। पेपर में आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा फाइंड द 5th टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी यहाँ 5th होगा, 6 होगा, 8 होगा, जो भी होगा। तो अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट यहाँ पे इसकी 5वीं टर्म निकालनी है। अब आप कैसे निकालेंगे, फार्मूले का यूज़ करेंगे हम लोग। कैसे किया जाता है आप लोग इसको देखें। क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन है ये। सोल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे a5 इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा a1 r पावर, क्योंकि स्टूडेंट ये 5 है तो यहाँ 5 में से कम कर दें तो 4 आ जाएगा। ये हमने फार्मूला लिख लिया है इस सवाल के लिए। अब स्टूडेंट हम यहाँ देखें तो हमें a5 हमने निकालना है, a1 की वैल्यू जो है वो 3 है, r की वैल्यू हम खुद निकालेंगे। अभी 6 को 3 से डिवाइड किया तो वो आती है 2। ये सारी वैल्यू हमें पता है, आप इस फार्मूले में रख देते हैं। तो a5 की वैल्यू हमने स्टूडेंट निकालनी है, a1 की जगह 3 रख लिया, r की जगह 2 और उसकी पावर 4। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर निकलेगा a5 इक्वल टू 3 इंटू 2 की पावर 4 16। तो ये 48 जो है स्टूडेंट a5 आपने निकाल लिया। अब आपकी बुक में ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन दिए हुए होते हैं जो आपसे कहा जाता है 5th टर्म, 8th टर्म, लेकिन यहाँ सवालों में आप देखते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं जो आपको मुश्किल लग रहे होते हैं। वो इसलिए कि आप लोग खुद से डर रहे होते हैं कि शायद हम इसकी कैलकुलेशन ना कर सकें क्योंकि आपकी सिंप्लीफिकेशन वीक होने की वजह से। लेकिन स्टूडेंट अगर आप इस तरीके से सब क्वेश्चंस को हल करें फुल कॉन्फिडेंस के साथ तो आपको यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे हमारे पास है यहाँ पे हम आते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको सवाल इस तरह का दिया जा सकता है स्टूडेंट कि आपको जैसे a4 और a7 दिए हुए हैं, कहा गया है फाइंड an निकालना है आपने। इफ a4 a7 ये दिए हुए हैं ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन,
पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का भी ऐसा हमने क्वेश्चन किया था स्टूडेंट। इस तरह के क्वेश्चन आपसे वो 2-3 तरीकों से पूछ सकता है। इसमें भी स्टूडेंट वो आपसे कह सकता है कि आप आर निकालें, आपसे कह सकता है एन निकालें, इसमें भी पूछ सकता है जैसे आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में निकाला था। अब यहाँ पे आए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो आपको 2 वैल्यू दी हुई है, यानी आपको दिया हुआ क्या है A4 क्या है 8/27 और A7 जो है वो है -64/729, ये 2 दिए हुए हैं। ये इसमें ये A4 था और ये क्या है A7 है। हमें उसने पूछा है, कुछ भी पूछ सकता है 2 वैल्यू देके, हमें कह सकता है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 2 वैल्यू हैं, आप यहाँ से A10 निकालो, आप तब भी निकाल सकते हैं। आपसे पूछता है यहाँ से R निकालो, आप वो भी निकाल सकते हैं। ये नहीं आपसे इतने क्वेश्चन पूछ सकता है, कह सकता है AN निकालो, R का पूछ सकता है, N का पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ ये जो चीज़ें हैं कि आपसे अगर वो इनमें से कुछ पूछता है तो आप लोग उसको R का नहीं बल्कि A1 का या किसी और टर्म का पूछ सकता है आपसे स्टूडेंट, ये 2 वैल्यू देके। तो आपसे जो मर्जी पूछे ना, ये पूछे ये पूछे ये पूछे, तो हमेशा से तरीका सेम रहता है। मीन जो अभी मैं करने लगा हूँ वो सब के लिए यही रहेगा। अब स्टूडेंट आप यहाँ पे आए तो आपको A4 का फार्मूला आपको पता है कि A4 इक्वल होता है A1 R⁻3। अब A4 की वैल्यू हमें पता है वो है 8/27 इक्वल टू A1 R⁻3। तो यहाँ से स्टूडेंट ये हमारे पास बनेगा। अच्छा, तो यहाँ पे हमें ये जो वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, इसका भी फार्मूला लिखेंगे, इस दूसरे का फार्मूला क्या होगा, वो होगा A7 इक्वल टू A1 R⁻6 हो जाएगा। अब A7 की वैल्यू है -64/729 इक्वल टू A1 R⁻6। अब स्टूडेंट हम ये करेंगे कि यहाँ से ना A1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। A1 की वैल्यू निकलेगी 8/27 A R⁻3 इक्वल टू A1। इसको 1 ना कहें आप, इसको 1 कहें। ये जो वैल्यू निकली है स्टूडेंट A1 की, ये यहाँ पुट करें। आप यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -64/279 इक्वल टू A1 की वैल्यू ये निकली हुई है, यहाँ पुट की 8/227 R³ और बाहर R6। अब स्टूडेंट यहाँ से ये होगा कि ये 3 इससे कट जाएगा, यहाँ 2 रह जाएगा, तो -64/279 इक्वल टू 8/27 R⁻2 रह जाएगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ से चूंकि हमें R चाहिए, तो R हम यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे, हम ये 27 इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 8 डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जो है ना 729 है, बाय मिस्टेक इसको 6 लिखा गया था, ये 729 है। और यहाँ पे जब ये कैंसिल होंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो अब हमारे पास है यहाँ पे भी R³ है। इसके बाद अब यहाँ से स्टूडेंट R³ की वैल्यू आती है R³ इक्वल टू -8/27। ये हमारे पास R³ की वैल्यू आ गई। मैं इसके स्टेप्स रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट। सबसे पहले आपने A4 की हेल्प से ये निकाला, A7 की हेल्प से ये वैल्यू निकाली। अब इसमें A1 की जगह स्टूडेंट ये वैल्यू आपने पुट कर ली। पुट करने के बाद यहाँ पे कटिंग की है, कटिंग होने के बाद R³ की वैल्यू ये आई है। अब स्टूडेंट ये जो R³ की वैल्यू है, दोनों साइडों पे आप 1/3 लिखें, यानी हम लोग क्यूब रूट ले, तो ये हमारे पास स्टूडेंट आता है R इज इक्वल टू -2/3। तो ये है हमारे पास स्टूडेंट R की वैल्यू निकली है। अब हमारे पास जब R की वैल्यू हमें मिल गई है तो हमें चूंकि कौन सी वैल्यू चाहिए स्टूडेंट, AN की। तो AN कैसे फाइंड करेंगे, R की वैल्यू से पहले हम A1 फाइंड करते हैं। तो A1 फाइंड करने के लिए यहाँ पे अगर ये स्टूडेंट हम पुट कर दें तो यहाँ से आ जाएगा A1 इक्वल टू 8/27। R की वैल्यू अब हमें पता है स्टूडेंट ये लिखी हुई है R³। अब R³ हमें पता था -8/27 है। यहाँ से 27 से कैंसिल, तो A1 इक्वल टू 8 जो है वो 8 से कैंसिल, तो ये बनता है स्टूडेंट जस्ट -1। तो ये A1 भी हमें मिल गया है।
अब हमें जब A1 भी पता है, R भी पता है, तो हम इनका यूज करेंगे और ये फार्मूला होता है AN इज इक्वल टू A1 R पावर n माइनस 1। अब वैल्यू पुट करते हैं, A1 की वैल्यू है स्टूडेंट -1, R की वैल्यू -2/3 और इसकी पावर होगी n-1। तो ये है स्टूडेंट हमारा आंसर जो है, जो हमें यहाँ चाहिए था। यानी हमसे पूछा ये क्या था कि आपने AN फाइंड करना है, तो हमने AN फाइंड कर लिया है। तो ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि यहाँ पे इस तरह की दो वैल्यू दी हुई होती हैं। आपसे कहा जाता है या तो A1 निकालो, या फिर कहा जाता है R निकालो, या फिर कहा जाता है कोई और टर्म निकालो, जैसे हमने कहा AN निकालो। तो AN का ये फायदा है स्टूडेंट, यहाँ से वो कहते हैं A5 तो N की जगह 5 रखें तो 5 भी निकल आएगा। तो हम सबसे पहले इन फार्मूलों का यूज़ करके ये इलादा से यूज़ करेंगे, ये इलादा से करेंगे, इन दोनों को आपस में सिंप्लीफाई करके हम ये वैल्यू निकालेंगे। तो ये था स्टूडेंट हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे ज्योमेट्रिक मीन के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एजुकेशन फॉर ऑल।